नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं बिजनेस इजी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, जिसमें आप कम अमाउंट के इन्वेस्टमेंट में अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने घर से भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, जैसे आप करना चाहें आप कंप्लीटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो बिजनेस है ये कपूर मेकिंग का बिजनेस है, कपूर बनाने का बिजनेस है। अगर आप अपना प्रोडक्ट कपूर मशीन लगा करके आप कपूर बनाना चाहें, कैम्फर बनाना चाहें, तो आप इजीली आप कहीं भी बना करके ऑल ओवर इंडिया चाहे तो इजीली सेल कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि आप ऑल ओवर इंडिया आप कैसे सेल कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है इसमें और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है ऑल ओवर इंडिया सेल करने के लिए और आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे बात कि कैम्फर मेकिंग बिजनेस में सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है मशीन्स की रिक्वायरमेंट, कि आपको में कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोस्तों इसमें जो कैम्फर मेकिंग मशीन, कपूर मेकिंग मशीन का जो जो मशीन आती है वो स्टार्टिंग आप देखेंगे तो मार्केट में आपको 35-40 हजार से लेकर के आपको 1.5-2 लाख रुपए तक की मशीन होती है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप छोटी मशीन लेते हैं, कम कैपेसिटी की मशीन लेते हैं, जैसे कोई मशीन अगर आपको 4 टैबलेट या 6 टैबलेट एक बार में बना के निकाल रही है तो वो आपकी सस्ती मशीन पड़ती है, छोटी मशीन होती है। उसके अलावा बहुत सारी मशीन्स होती है कि एक बार में 10 टैबलेट्स, 15 टैबलेट्स या 20 टैबलेट्स तक बना करके निकालती है। तो बड़ी मशीन होती है, उसमें थोड़ी लागत ज़्यादा होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 35-40 हजार रुपए की मशीन लेकर के भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसमें भी आप लगा सकते हैं पैसा। अब इसमें सब आपको मैंने बताया मशीन में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 35-40 हजार रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक की है। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं। अब इसमें जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मशीन की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब इसके बाद आता है रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल कैसे अवेलेबल होगा, क्या रेट लगता है। तो आपको रॉ मटेरियल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो रॉ मटेरियल होता है आपको इंटरनेट के थ्रू या जहां से आप मशीन लेते हैं वहां से भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। वैसे मैं आपको सप्लायर का जो लिंक है, जब सप्लायर की जो डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो आप वहां से भी देख सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग होती है इसमें 700-800 रुपए पर केजी का रॉ मटेरियल्स आपको अवेलेबल होता है। रॉ मटेरियल्स में कुछ नहीं करना, सीधा आपको डाल करके कपूर बना के निकालना है। तो जो आपका कपूर बन के निकलता है आप ये मान के चलिए कि 800-900 रुपए के रेट में कपूर आपकी बन के निकलती है मशीन से। अब इसमें जो आपको आते हैं कि आप अगर पैकिंग करना चाहते हैं कि किस तरह की पैकिंग करना चाहते हैं। अगर आप पाउच बनाना चाहते हैं या आप जो जार होता है उसमें आप से करना चाहते हैं या छोटे जो डब्बे होते हैं आप उसमें पैकिंग करके सेल करना चाहते हैं। जैसे कि छोटे डब्बे 5 रुपए 10 रुपए में आपने देखा होगा किसी भी शॉप पे आसानी से अवेलेबल होती है। तो अगर आप उस तरह के डब्बे में आप पैकिंग करके सेल करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, या उससे बड़ी जार आती है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम की पैकिंग में, हाफ के जी के पैकिंग में, 1 kg के पैकिंग में भी अवेलेबल होता है। तो आप अगर वैसा आप पैकिंग करना चाहते हैं तो वैसे भी पैकिंग कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप कंप्लीट पैकेजिंग करके या आप चाहे जार में या पाउच में अगर कंप्लीट पैकेजिंग करके करते हैं तो ये आपका काफी अच्छा कॉस्ट में जाता है। अगर आप ऐसे केजी के हिसाब से अगर आप डायरेक्ट होलसेलर को या रिटेलर को आप देना चाहें तो वहां पे भी आप दे सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के भी बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि आप ऑनलाइन
आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल कर सकते हैं, आपको उसकी भी पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। अब इसमें हो गया पैकेजिंग की बात। आपको पैकेजिंग की मैं कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ऑनलाइन में क्या रेट रहता है, क्या रहता है, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूं। तो दोस्तों मैं अभी आपको अमेजन की साइट पे लेके आया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अमेजन की साइट पे जो कैंपर सेल होता है वो क्या रेट रहता है, किस तरह से सेल होता है। अब जैसे सबसे पहले हमने देख रहे हैं यहाँ पे, ये जैसे कंपनी है मंगलम का ब्रांड का प्रोडक्ट है, और इन्होंने जार में पैकिंग किया हुआ है, प्लास्टिक जार इनका दिख रहा है, और 100 ग्राम का जार 280 रुपए का सेल कर रहे हैं ये, 280 रुपए का। आप यहाँ पे अमेजन पे एक आप रेटिंग का आप ये देख सकते हैं कि रेटिंग जो है टोटल 8655 लोगों ने रेटिंग दी हुई है। मतलब कि सेलिंग जो होती है वो इससे कई गुना ज्यादा सेलिंग होती है, ऑर्डर्स जो होता है कई गुना ज्यादा होता है। मतलब सिर्फ ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि इतने लोगों ने अगर रेटिंग दी हुई है कि इसके कई गुना ज्यादा इन्होंने लोगों ने ऑर्डर दिया होगा। और यहाँ पे 100 ग्राम जार की कीमत 280 रुपए है। मतलब कि ये आपको 1 kg अगर आप सेल कर रहे हैं तो 1 kg का आपका टोटल 2800 रुपीज पड़ रहा है, मतलब 2800 रुपये पर केजी का होता है। इस हिसाब से अगर आप इसी का देखेंगे, सेम कंपनी प्रोडक्ट और 100 ग्राम का है, ठीक है, 100 ग्राम का है। अब इसमें कुछ क्वालिटी का फर्क रहता होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 199 95 का यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे है, 195 का। सेम तरीके की इसी कंपनी का आप प्रोडक्ट देखेंगे, ये पाउच में है, पाउच पैकिंग में। पाउच पैकिंग में इन्होंने 500 ग्राम का 750 रुपीज इन्होंने रेट रखा हुआ है ऑनलाइन में, 500 ग्राम का, हाफ केजी का। तो आप इसमें आप इनका देख सकते हैं कि मिनिमम जो सेलिंग कॉस्ट है 500 ग्राम का, इनका 750 रुपए है, मतलब कि 1 kg का 1500 रुपए है। अब 1500 रुपए 1 kg का अगर आपका रहता है मिनिमम, इतना मार्जिन तो हर कोई रखेगा कि 1000 रुपए का अगर प्रोडक्ट बनाता है या 800 900 रुपए का प्रोडक्ट बनाता है, तो 1500 रुपए का 1200 से 1500 रुपए आसानी से अपनी जेब में आनी चाहिए। तो वो आपको इतना मार्जिन ये तो कोई भी रखेगा, आप भी इतना रख सकते हैं। और इस तरह के अगर पैकेजिंग के साथ में आप करते हैं तो उसमें काफी अच्छा मार्जिन रहता है। जैसे इसमें 50 ग्राम का 150 रुपए का रेट रखा हुआ है इन्होंने। सेम तरीके से आप इनका देखेंगे तो और भी कई सारी कंपनीज का मिल जाएगा यहाँ पे नीचे। जैसे देखिए देखिए जैसे अब ये जो कैम्फर का है, इन्होंने 500 ग्राम के जार का 700 रुपए इन्होंने रेट रखा हुआ है। सेम इस तरीके से 50 ग्राम का इन्होंने 109 रुपए का रेट रखा हुआ है। ये दूसरी दूसरी कंपनी के ब्रांड आने लगे। यहाँ पे आप देखिए जैसे इनकी पैकिंग जो है, इस पैकिंग को देखिए 250 ग्राम का जो है 499 रुपए का रखा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट अमेजन पे आप जाकर के यहाँ पे सर्च करके देखेंगे तो किसी का भी जो रेट होगा 1400 1500 रुपए पर केजी, इसके नीचे कहीं भी नहीं बैठेगा। और आप आसानी से, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, जीएसटी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो आप सेल कर सकते हैं अमेजन के थ्रू भी, फ्लिपकार्ट के थ्रू भी। अब फ्लिपकार्ट की भी बात कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट पे आपको लेके आता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये फ्लिपकार्ट की साइट है। फ्लिपकार्ट की साइट पे भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट के क्या रेट रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं। अब जैसे ये देखिए मंगलम की सेम जो ब्रांड वहां पे मैंने दिखाया आपको, सेम ब्रांड का मंगलम का है। 250 ग्राम के जार का यहाँ पे 625 रुपए इन्होंने रेट रखा हुआ है। 625 रुपए 250 ग्राम का। आप देख सकते हैं यहाँ पे वही ब्रांड है, वहां पे भी सेल हो रही है, यहाँ पे भी सेल हो रही है। अब इसी का जैसे यहाँ पे नीचे देखिए 500 ग्राम का पाउच जो है 750 रुपए का, सेम रेट वहां पे भी था, यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं। ये भी यहाँ पे 100 ग्राम का जो पैकिंग है इनका 175 रुपीज का इन्होंने पैकिंग रखा हुआ है। अब यहाँ पे भी देखेंगे ना आप तो एक अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे इतने लोगों ने इस प्रोडक्ट को रेटिंग दी हुई है, 5846 लोगों ने रेटिंग दी हुई है, मतलब इससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा लोगों ने इनको ऑर्डर किया होगा फ्लिपकार्ट से। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऑर्डर कितना ज्यादा आता है ऑनलाइन में
आप फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचिए, अमेजन के थ्रू बेचिए, से स्नैपडील के थ्रू बेचिए, या और भी कई कंपनीज हैं, मीशो है, उनके थ्रू भी आप अगर सेल करते हैं तो काफी अच्छा ऑर्डर आता है। इसके अलावा आप बल्क क्वांटिटी में सेल करना चाहें तो बल्क क्वांटिटी में भी आप सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप और भी अगर दूसरी कंपनीज की बात करूँ, दूसरी कंपनी जैसे हरि दर्शन का, आप यहाँ पे देखिए 100 ग्राम का पैक 194 का, यहाँ पे 1 kg का ये 1 kg का इन्होंने पैक बनाया हुआ है हवन सामग्री का। ये हवन सामग्री है, ये सॉरी ये कपूर नहीं है, ये हवन सामग्री है। स्पेशल कपूर की जो होती है वो अलग रहती है। कपूर का ये है 250 ग्राम का 499 का। यहाँ पे ये 100 ग्राम का पैकेज है 254 का। तो यहाँ पे क्वालिटी का डिफरेंस रहता होगा, जो रेट का डिफरेंस है वो क्वालिटी का और ब्रांड का अपना अपना डिफरेंस रहता होगा। यहाँ पे 200 ग्राम का ये कैंपर 399 का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। आप भी अगर इस तरीके से पैकिंग करके और आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना चाहें तो आप आसानी से आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो है 100 ग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम का पैकिंग। आप इसके अलावा जैसे 5 रुपए की, 10 रुपए की पैकिंग आती है, पाउच आता है, तो उसमें भी आप पाउचेस वगैरह भी सेल कर सकते हैं आसानी से। तो पाउचेस में भी सेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना अगर बल्क क्वांटिटी में सेल करना चाहें तो चाहते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी कम से कम 500 रुपीज पर केजी का मार्जिन रहता है। तो इस हिसाब से अगर 500 रुपीज पर केजी के मार्जिन के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे और कुछ नहीं, दिन में अगर आप 2 घंटे भी काम करके अगर 2 केजी भी अगर आप रोज का बनाते हैं तो 1000 रुपए का आपका काम रोज का हो गया। कि आप 2 केजी बनाओ, पार्ट टाइम काम करो, 2 केजी बनाओ, सेल करो और 1000 रुपए रोज का कमा लो। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं डिटेल्स में। ठीक है, अब इसमें जैसे अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिखा दिया कि ऑनलाइन में कितना मार्जिन होता है, क्या रहता है, मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें बात करते हैं कि आप अपने लोकल एरिया में भी आप सेल करना चाहें, लोकल रिटेलर या दुकान वाले जो होते हैं, जो लोग कैंपर सेल करते हैं, अगरबत्ती वगैरह सेल करते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं आसानी से। वो लोग भी आपका प्रोडक्ट, कोई भी आपका प्रोडक्ट सेल कर सकता है, कोई भी आपको मना नहीं करेगा प्रोडक्ट सेल करने से। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा आप रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर भी आप अपने बना सकते हैं अपने मार्केट में, या दूसरे मार्केट में जा करके, मान लो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर का भी अगर मार्केट है और कोई अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोई दूसरी सिटी में जा करके डिस्ट्रीब्यूटर आप बनाना चाहे तो आप वहां पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, वैसे भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सेलिंग करने का आपको मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको लिए अच्छी वीडियो और इससे भी अच्छी वीडियो या इसकी डीपली वीडियो में एक बार बना करके आपको शेयर कर दूंगा, किसी भी तरह का कोई और डाउट रहे तो। अब इसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करना रहता है उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होता है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन अगर आप प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी जो है उसको रजिस्टर्ड करवानी होगी। मीन्स एक कंपनी का नाम होना चाहिए, कुछ भी कंपनी का नाम ले लीजिए, लाइक ABC कंपनी है, आपने एक कंपनी रजिस्टर करी ABC नाम से। अब उसको, उसमें कई सारी चीजें होती है, आप प्राइवेट लिमिटेड करना चाहते हैं या आप अपना पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, प्रोप्राइटरशिप में करना चाहते हैं, कैसे आप स्टार्ट करना चाहते हैं वैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आपके नियर बाई कोई CA या कोई वकील होगा तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो लोग रजिस्टर्ड करवा देते हैं। तो आपको कंपनी अपनी रजिस्टर करवानी होगी और GST लेना होगा। GST जो है दोस्तों, आज के टाइम में GST सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस करना हो तो आपको GST तो चाहिए ही चाहिए। तो विदाउट GST आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल नहीं कर पाएंगे। आपको GST जो भी प्रोडक्ट सेल करना होगा उसमें GST बिलिंग वगैरह सब कुछ करना होगा, तब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर पाएंगे। आप ऑफलाइन चाहे जैसे मर्जी आप सेल कीजिए, बट ऑनलाइन के लिए GST नंबर आपके पास होना चाहिए। तो GST नंबर जैसे ही आपको मिल जाता है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं।
आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे या दूसरी और भी साइट है, स्नैपडील्स हैं, कहीं भी आप रजिस्टर्ड करके आप आसानी से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद है, तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। और भी किसी तरह की कोई अगर वीडियो स्पेशल बनानी हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी से भरी वीडियोस बना जो भी आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू आप सबों को वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।